ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। भारतीय सिनेमा में कुछ सितारे ऐसे हुए जिनकी पहचान उनकी फिल्मों से बनी। कुछ अपनी खूबसूरती के लिए याद किए गए और कुछ अभिनेता अपनी अदाकारी के लिए। लेकिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अभिनेता ऐसा भी था जिनकी पहचान उनका पूरा व्यक्तित्व था। उनकी आवाज़ सुनते ही लोग समझ जाते थे कि सामने कौन है। उस महान अभिनेता का नाम था राजकुमार। अगर बॉलीवुड के पुराने दौर के सबसे बेबाक और अलग अंदाज वाले अभिनेताओं का जिक्र किया जाए तो राजकुमार का नाम जरूर सबसे ऊपर लिया जाता है। वो सिर्फ संवाद बोलते नहीं थे बल्कि संवाद को अपने अंदाज में जीते थे। उनकी आवाज़, उनका पहनावा और उनकी चाल ढाल, यहाँ तक कि सामने वाले को देखने का तरीका भी उनका सभी कलाकारों से अलहदा था। लेकिन राजकुमार की चर्चा उनकी फिल्मों से ज़्यादा उनके निजी व्यवहार को लेकर होती रहती थी। कहा जाता है कि वो सामने वाले की हैसियत देखकर कभी अपनी बात नहीं बदलते थे। सामने कोई नया कलाकार हो या इंडस्ट्री का बड़ा नाम, राजकुमार वही कहते थे जो बात उन्हें सही लगती थी। और इसी बेबाकी ने उन्हें कई बार अनचाहे विवादों में भी फंसा दिया था। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे चर्चित किस्सा तब सामने आया जब बॉलीवुड में एक नया चेहरा अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। ये चेहरा आगे चलकर भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनने वाला था। इस युवा चेहरे का नाम था सलमान खान। शायद उस समय किसी ने ही सोचा होगा कि सलमान खान एक दिन भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। लेकिन साल 1989 में जब मैंने प्यार किया फिल्म रिलीज हुई, इस फिल्म के बाद सलमान खान की कहानी बदल गई। सूरज बड़जात्या की इस फिल्म ने सलमान को रातों रात लोकप्रिय बना दिया था। फिल्म की सफलता के बाद एक पार्टी रखी गई जिसमें फिल्म से जुड़े हुए लोगों के अलावा इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े चेहरे भी पहुंचे थे। राजकुमार भी वहां पर मौजूद थे। अब यहीं से शुरू होता है वो चर्चित किस्सा जिसकी चर्चा आज भी बॉलीवुड की पुरानी कहानियों में होती है। बताया जाता है कि फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या राजकुमार को सलमान खान से मिलवाने ले गए थे। सलमान उस समय एक नए सफल अभिनेता थे और उनके सामने खड़े थे राजकुमार, जो उस दौर के बॉलीवुड के स्थापित और बेहद सम्मानित कलाकारों में गिने जाते थे। इन दोनों की मुलाकात के दौरान सलमान खान राजकुमार को पहचान नहीं पाए और कथित तौर पर उनसे पूछ बैठे, आप कौन हैं? सवाल दिखने में बेहद छोटा था, लेकिन सामने वाला शख्स कोई साधारण कलाकार नहीं था। राजकुमार ने सलमान को देखा और अपने मशहूर अंदाज में जवाब दिया, बरखुरदार आप अपने पिता सलीम खान से पूछना मैं कौन हूँ। बॉलीवुड में इस कहानी के कई और भी संस्करण मौजूद हैं। कुछ जगह इस संवाद को बढ़ा चढ़ाकर दूसरे शब्दों में भी कहा गया है। कुछ कहानियों में इस घटना को इस तरह भी बताया गया है कि राजकुमार ने सलमान से कहा था, उनके पिता सलीम खान उनके जूते साफ किया करते थे, इसलिए सलमान तू अपने बाप से पूछना मैं कौन हूँ। लेकिन इन अतिरिक्त दावों की पुष्टि स्पष्ट रूप से आज तक नहीं हो पाई। इसलिए इस घटना का सबसे ज्यादा दोहराया जाने वाला हिस्सा यही है कि राजकुमार ने सलमान को अपने पिता से पूछने की बात कही थी। कहा जाता है कि इस जवाब के बाद सलमान को अपनी गलती का एहसास हुआ और बाद में उन्होंने जब अपने पिता सलीम खान से राजकुमार के बारे में जाना तब उन्हें पता चला कि वो अभिनेता कौन थे। और शायद यहीं से सलमान के मन में राजकुमार के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। समय बीतता गया, सलमान की फिल्में एक के बाद एक सुपरहिट होती रहीं और देखते ही देखते सलमान बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सितारों की लिस्ट में शामिल हो गए। लेकिन राजकुमार की कहानी सिर्फ सलमान खान वाले किस्से तक सीमित नहीं थी। उनकी अपनी एक अलग दुनिया थी। उनके संवादों की तरह उनकी निजी जिंदगी के भी किस्से लोगों के बीच बेहद मशहूर होते थे। उनसे जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा उस समय के सुपरस्टार मुकेश खन्ना ने भी सुनाया था। फिल्म बेताज बादशाह की शूटिंग चल रही थी। सेट पर राजकुमार और मुकेश खन्ना अपने अपने सीन की तैयारी कर रहे थे। राजकुमार ने उस समय एक सूट पहन रखा था और शूटिंग के दौरान उनके शर्ट का कुछ हिस्सा बाहर निकल गया। वहीं पर मौजूद एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि आपकी शर्ट बाहर निकली हुई है। अगर उनकी जगह कोई आम कलाकार होता तो शायद वो अपनी शर्ट तुरंत ठीक कर लेता, लेकिन राजकुमार का अंदाज ही अलग था। कहा जाता है कि उन्होंने उस असिस्टेंट डायरेक्टर को जवाब दिया, जानी लोग सिनेमा घरों में हमारे कपड़े देखने नहीं हमें देखने आते हैं। और यही लान बताती है कि उन्हें अपने व्यक्तित्व और स्क्रीन प्रेजेंस पर कितना भरोसा था। राजकुमार को पूरा भरोसा था कि दर्शक सिनेमा घरों में सिर्फ उन्हें देखने आते हैं और शायद यही आत्मविश्वास उन्हें राजकुमार बनाता था। उनकी बेबाकी का अंदाजा एक और चर्चित किस्से से लगाया जा सकता है। जब उन्हें पता चला कि फिल्म सौदागर में उनके साथ उस समय के लीजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार काम करने वाले हैं तो उन्होंने दिलीप कुमार को लेकर सम्मान व्यक्त किया। बताया जाता है कि राजकुमार दिलीप कुमार को उन चुनिंदा कलाकारों में गिनते थे जिन्हें वे वास्तव में महान अभिनेता मानते थे। यानी जिस राजकुमार को लोग अक्सर अकड़ और तेवर के लिए याद करते थे, वही राजकुमार अपने से महान कलाकारों की प्रतिभा का सम्मान करना भी जानते थे। लेकिन उनकी कहानी का सबसे भावुक अध्याय अभी बाकी था। वही सलमान खान जिसने कभी राजकुमार से उनका परिचय पूछ लिया था। एक दिन उनके घर उनसे मिलने पहुंचे।
तब राजकुमार बेहद बीमार थे, उनकी हालत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। उनके परिवार की इच्छा थी कि उनकी बीमारी और अंतिम समय की खबरें सार्वजनिक ना हो। इसी वजह से पहले तो राजकुमार के परिवार ने सलमान को उनसे मिलने से मना किया, लेकिन सलमान उनसे मिलना चाहते थे। बताया जाता है कि उन्होंने राजकुमार के प्रति अपने सम्मान का हवाला दिया और आखिरकार उन्हें उनसे मिलने की अनुमति मिल गई। सलमान कमरे में पहुंचे, सामने वही राजकुमार थे जिनकी आवाज़ कभी सिनेमा घरों में गूंजा करती थी, लेकिन अब बीमारी ने उन्हें बहुत कमज़ोर बना दिया था। शायद उनके लिए बोलना भी मुश्किल हो रहा था। सलमान उनके करीब गए। ये मुलाकात उन दोनों की पहली मुलाकात से बिल्कुल उलट थी। पहली मुलाकात में एक युवा अभिनेता अनजाने में उनसे पूछ बैठा आप कौन हैं, और अब वही अभिनेता एक महान कलाकार के सामने बेहद सम्मान के साथ खड़ा हुआ था। कहा जाता है कि इस मुलाकात में राजकुमार ने सलमान के काम की काफ़ी तारीफ की और अपने परिवार को बताया कि ये लड़का अच्छा काम कर रहा है, अच्छी फिल्मों का चुनाव करता है और ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करता है। इसके बाद राजकुमार ने सलमान को एक ऐसी बात कही जिसे वे बेहद लंबे समय तक याद रखने वाले थे। राजकुमार ने सलमान से कहा, अगर आप किसी की मदद करो तो उस तरह मत जताओ कि सामने वाला खुद को तुम्हारा एहसानमंद समझने लगे, क्योंकि मदद का असली मूल्य तभी रहता है जब उसका दिखावा न किया जाए। जरा सोचिए, एक तरफ वही राजकुमार थे जिन्हें बरसों पहले सलमान के पिता से अपना परिचय पूछने के लिए कहा था, और दूसरी तरफ जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर वही राजकुमार सलमान को जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख दे रहे थे। और यही बात इस कहानी को सिर्फ एक मजेदार बॉलीवुड का किस्सा नहीं रहने देती, बल्कि दो अलग अलग पीढ़ियों के कलाकारों की सम्मान से भरी हुई दिल जीतने वाली कहानी बन जाती है। एक कलाकार जिसने अपने आत्मविश्वास और अलग अंदाज से अपनी पहचान बनाई, और दूसरा कलाकार जिसने आगे चलकर अपनी खुद की पूरी दुनिया बना ली। राजकुमार की जिंदगी में कई ऐसे किस्से हैं जिनमें उनका रौब साफ दिखाई देता था, लेकिन उनके भीतर का कलाकार भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपनी आवाज़ को अपनी पहचान बनाया, अपने संवादों को अपनी ताकत बनाया और अपने व्यक्तित्व को ऐसा रखा कि दशकों के बाद भी लोग उन्हें सिर्फ एक अभिनेता के रूप में नहीं बल्कि एक खास इंसान के रूप में याद करते हैं। आज राजकुमार जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जब भी उनकी कोई फिल्म टीवी पर आती है या फिर उनकी आवाज़ सुनाई देती है या फिर इस सोशल मीडिया के दौर में उनका कोई भी संवाद वायरल होता है, तो एक बात साफ दिखाई देती है कि कुछ कलाकार चले जाते हैं लेकिन उनका अंदाज नहीं जाता। राजकुमार भी उन्हीं कलाकारों में से एक थे। उनकी निजी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही था कि लोकप्रिय होने के लिए भीड़ का हिस्सा बनना जरूरी नहीं है, कभी कभी अपनी अलग पहचान बनाना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। और राजकुमार ने अपनी पहचान किसी और की तरह बनकर नहीं बल्कि राजकुमार बनकर बनाई। क्या दोस्तों, आपने भी राजकुमार की कोई फिल्म देखी है? अगर आपने उनकी कोई फिल्म देखी है तो उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे तो राजकुमार और सलमान खान के बीच कोई तुलना नहीं बनती, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाए कि आप इन दोनों में से किसे बड़ा कलाकार मानते हैं, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर आपको बॉलीवुड के सितारों की जिंदगी से जुड़े हुए ऐसे ही पुराने और चर्चित किस्से सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ सितारों की चमक नहीं दिखाते बल्कि उस चमक के पीछे छुपी हुई कहानियों को भी आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही और किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।